अगर किसी को शून्यता में जाना हो या शून्यता से संपर्क करना हो तो पहले अपने अहम को छोड़ना होगा। किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य रात्रि में डूब जाता है तभी रात्रि सामने आती है, इसी प्रकार हमारे अहम को डूब जाना पड़ेगा ताकि हम शून्यता को देख पाए या शून्यता से संपर्क कर पाए। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। 8वें अध्याय के दौर से गुजर रहे हैं हम, और इस 8वें अध्याय का नाम है माँ सीता। पिछले एपिसोड में हमने ये अध्याय प्रारंभ किया था। आनंद करनेश जी ने माँ से एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न पूछा है, जहाँ वो माँ से ये पूछ रहे थे कि माँ, क्या श्री राम मर्यादा पुरुष होने के नाते इस समाज से इतना सहमति प्राप्त करना चाहते थे कि उन्होंने आपको अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा? क्या ये सत्य है? और इसका जवाब देते हुए माँ हमें ये बता रही थी कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ सीता के रूप में, मेरे सीता के अवतार में, वो सब मेरे सहमति से हुआ। जैसे भी मैंने जिंदगी काटी वो मेरी चॉइस थी, अर्थात मुझे किसी के द्वारा प्रोद्बल नहीं किया गया। माँ आगे हमें बताते हुए ये कह रही है कि जब एक बार राम ने और मैंने अपने नीचे के 3 चक्रों या नीचे के चक्रों के सामने अपने आप को समर्पित किया, तो वहाँ हमने अपनी शून्यता को पाया, और उस शून्यता में हम ब्रह्मानंद के रूप से विकसित हो गए। वहाँ पर हमने जाना कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, और उसी क्षण राम जी को वो सारी ताकत मिली जिसके द्वारा उन्होंने रावण का पराजय किया। क्योंकि माँ कहती है कि रावण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। माँ कहती है कि रावण को हराने के पहले ही, युद्ध के पहले ही राम जी जान सके कि उनका सहज स्वरूप क्या है, उनका ट्रू नेचर क्या है। और जैसे ही वो जान गए तो वो एनलाइटन हो गए। तो राम जी ने जब रावण को हराया, उसके बाद जब राम जी और सीता जी मिले, दोनों संपूर्ण रूप से एनलाइटेंड थे। उस स्थिति में माँ कहती है कि हमारे सारे चक्र संपूर्ण रूप से खुले हुए थे, तो इसीलिए हम दोनों के बीच में कुछ छुपा नहीं था। हम दोनों संपूर्ण रूप से, श्री राम और मैं, संपूर्ण रूप से एनलाइटेंड बीइंग्स थे। जब हम रावण के संहार के बाद हम दोबारा मिले तो कुछ भी हम दोनों से छुपा नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारे सोच के द्वारा हम एक दूसरे से टेलीपैथी के रूप में हम वार्तालाप कर पाते थे। और ऐसे संपूर्ण एनलाइटनमेंट स्थिति में माँ कहती है कि अगर मुझे पानी पर चढ़ना पड़े या दृश्य होना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस एनलाइटन स्टेज में। क्योंकि जब आपके पूरे चक्र खुले रहते हैं तो आप पंचभूतों पर नियंत्रण पाते हो। तो पंचभूत, आकाश, वायु, पानी, ये सब तब बड़ी चीज नहीं होती। तो यहाँ पर माँ हमें यही बता रही है दोस्तों कि जो भी कुछ उनकी जिंदगी में हुआ सब उनकी सहमति से हुआ। तो फिर एक बार फिर आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं, अगर ये बात है माँ कि अगर आपने उस स्थिति पे पंचभूतों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है
तो फिर तो अगर आपको अगर अग्नि परीक्षा देना पड़ा तो वो कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी, क्योंकि अग्नि भी पंचभूतों में से एक है। तो आप तो अग्नि परीक्षा के दौरान अग्नि में ऐसे गए और यूं वापस आ गए, तो फिर अग्नि भी आपको जला नहीं पाएगी। फिर भी बताइए माँ, क्या आपने अग्नि परीक्षा दी? तो अब देखिए तीसरी बार पूछ रहे हैं, पर माँ उन्हें सीधा जवाब नहीं दे रही है। माँ उन्हें धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें बताते हुए, उनके ज्ञान को बढ़ाते हुए कितनी अच्छी तरह से उन्हें एक दिशा की तरफ ले जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी दोबारा पूछ रहे हैं, तो माँ फिर आपने क्या अग्नि परीक्षा अपने आपको देनी पड़ी? तब माँ कह रही है, बेटा ऐसी कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी जो मुझे देनी पड़ी। जिस अग्नि के बारे में तुम कह रहे हो वो मेरे आत्म साक्षात्कार का एक प्रतीक है, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि हम दोनों एनलाइटन थे, मेरे एनलाइटनमेंट को सूचित करने के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। माँ कहती है कि उस सूरज के बारे में सोचो जो कभी कभी बादल के पीछे छुप जाता है, जहां लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि सूर्य बादल के पीछे है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य ही नहीं है। सूर्य कुछ क्षण के लिए बादल के पीछे छुप जाने के कारण आप उसे देख नहीं सकते। तो ये जो अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है वो मेरे आत्म साक्षात्कार स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया है, ये समझाने के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अगर किसी को शून्यता में जाना हो या शून्यता से संपर्क करना हो तो पहले अपने अहम को छोड़ना होगा। किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य रात्रि में डूब जाता है तभी रात्रि सामने आती है, इसी प्रकार हमारे अहम को डूब जाना पड़ेगा ताकि हम शून्यता को देख पाए या शून्यता से संपर्क कर पाए। और जब ऐसा होता है तब हमारी जो कुंडालिनी शक्ति होती है वो धीरे धीरे उठते हुए हमें संपूर्ण रूप से एनलाइटन करती है। तो माँ कहती है ये जो अग्नि का शब्द का प्रयोग इन कहानियों में हुआ है उसके दो अर्थ हैं। एक, मेरे अहम को संपूर्ण रूप से छोड़ देना, क्योंकि मेरा आत्म साक्षात्कार तभी हुआ जब मैंने अपने अंदर के अहम को संपूर्ण रूप से त्याग दिया। और दूसरा अर्थ, मेरा आत्म साक्षात्कार स्थिति को प्राप्त करना भी अग्नि के पद को सूचित करता है। माँ कहती है कि बेटा तुमने फीनिक्स शब्द को सुना होगा। दोस्तों, फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो जब मरता है तो राख हो जाता है और फिर उसका जन्म उस राख से ही होता है। तो माँ कहती है कि अहम का मिटना, अहम का राख हो जाना और उस राख में से आत्म साक्षात्कार प्राप्ति, यही उस अग्नि शब्द का अर्थ है। उस अग्नि में अहम जलकर राख हो गया और उस जले हुए राख से कुंडालिनी शक्ति ऊपर उठकर मुझे और राम को संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। तो ये जो अग्नि प्रवेश का ये जो पद है उसको माँ हमें इस तरह समझा रही है। आनंद कर्णेश जी कहते हैं, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है इसे विश्वास करने के लिए। तो आप कह रही हैं कि अग्नि शब्द जो
पुराणों में, कहानियों में आपकी कथा के साथ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब आपका आत्म साक्षात्कार है। और ये बात लोग बिना समझे हुए इस अग्नि शब्द को अग्नि परीक्षा के रूप में, एक ऐसे घटना के रूप में बता रहे हैं जिससे लगता है कि राम को आप पर विश्वास नहीं है, या फिर आपसे ऊपर वो अपने समाज को देखते हैं। जबकि आपके कहे हुए शब्दों के कारण हमें ये ज्ञात हुआ है कि वो अग्नि शब्द आपके आत्म साक्षात्कार स्थिति को दिखाता है। माँ कहती है, हाँ बेटा, जब हम रावण संहार के बाद मिले, मैं और श्री राम, हम दोनों अलग अलग भौतिक रूप में रहते हुए भी संपूर्ण रूप से एक थे। संपूर्ण रूप से, क्योंकि हमारे सारे चक्र खुले हुए थे। हम एक दूसरे के बारे में संपूर्ण रूप से जानते थे, एक दूसरे में एकत्व से मिले हुए थे। और राम को मेरी अग्नि परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हम एक ही मन से सोचते थे, एक ही दिल से महसूस करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरे पास से ये चाहे कि मैं अग्नि प्रवेश करूं। ना ही मेरी कोई इच्छा थी कि मैं अग्नि प्रवेश कर कर उन्हें कुछ दिखा सकूं। तो माँ यहाँ कह रही है कि हमारी सोच एक थी, हमारे एहसास एक थे, हमारे हृदय एक थे। तो फिर अग्नि परीक्षा करने की चाह न राम की थी न मेरी थी। तो जो गलत फहमियां हमें इन कहानियों द्वारा आज तक प्राप्त हुई है, माँ हमारी सारी गलत फहमी यहाँ दूर कर रही है दोस्तों, और उन शब्दों का सही मायने से सही अर्थ भी बता रही है। तो अग्नि आत्म साक्षात्कार की प्रतीक है, और ये अग्नि शब्द ये दिखाता है कि इस स्थिति में श्री राम और माँ संपूर्ण रूप से एनलाइटेंड थे। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। आनंद कर्णेश जी यहाँ माँ से कहते हैं कि माँ, राम जी को एक ऐसे राजा के रूप में जाना जाता है जो करुणा के सागर हैं, जो हर एक के बारे में, राज्य में हर एक के बारे में अच्छा भला चाहते हैं। और राम जी की कहानी जब भी हमारे सामने आती है तो हमें यह बताया जाता है कि राम जी एक ऐसे मर्यादा पुरुष हैं जो एक ऐसी जिंदगी व्यतीत करते हैं जो सबके लिए रोल मॉडल थी। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि जो वाल्मीकि ऋषि हैं जिन्होंने रामायण लिखा, उन्होंने बड़े क्लियरली रामायण में ये लिखा है कि राम ने आपकी पवित्रता की ये जो इशू था, ये पवित्रता का ये जो मुद्दा था, उन दिनों के समाज के आगे वो लेकर आए। और उस समय जब राम ने आपकी पवित्रता की बात समाज के आगे रखी, तब उस समय आपने राम के भाई लक्ष्मण को अग्नि जलाने को कहा, ताकि आप उस अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का प्रूफ दे सके। और अगर आप पवित्र न हैं तो आप अग्नि में हवन हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे रूप से ये बात समझ में आ जाती है कि आनंद कर्णेश जी यहाँ पर सीधी तरह बात को मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके मन में ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा लिखा है। तो इसलिए वो उन्होंने शब्द शब्द यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रूप से कहते हुए ये पूछा है कि ये तो वाल्मीकि जी ने खुद रामायण में लिखा है कि राम जी ने आपके पवित्रता की बात जब समाज के आगे रखी तो आपने लक्ष्मण जी से यह अनुग्रह किया कि अग्नि जलाए, ताकि आप अपनी परीक्षा दे सके, अपनी पवित्रता की परीक्षा दे सके। तो फिर इसका आप क्या कहती हो माँ? तो यहाँ पर माँ कहती है, वाल्मीकि जी जो थे बड़े महान ऋषि हैं,
तो फिर आनंद कन्याशी कहते हैं, अगर वो महान ऋषि है तो फिर उन्होंने जो लिखा है, जो मैंने आपसे कहा, तो क्या वो सत्य है? माँ कहती है, बेटा, वाल्मीकि महान ऋषि है, उन्हें भविष्य, भूत और वर्तमान का बहुत भली भांति एहसास था और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हम जानते हैं वाल्मीकि जी को। जब मां ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तब आनंद कन्नेश जी पूछते हैं, तो फिर उन्होंने, अगर वो भविष्य, भूत और वर्तमान के बारे में इतने भली जानते थे और अगर वो इतने महान ऋषि थे, तो फिर उन्होंने आपके अग्नि प्रवेश के बारे में क्यों लिखा? अगर वो सिर्फ आपके आत्म साक्षात्कार की बात थी, तो उन्हें बताना था कि आप अग्नि का रूप हैं, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार हो चुका है। इसके बदले अग्नि प्रवेश किया ऐसा कहकर हमें क्यों गुमराह किया गया है ना दोस्तों? आनंद कन्नेश जी जो पूछ रहे हैं वो बात तो सही है, क्योंकि वो एक तरह से गुमराह ही हुआ ना दोस्तों। आज हम सबके पास जो भी रामायण के बारे में तथ्य है, उस सब से हम यही बात जानते हैं कि सीता मां को अग्नि प्रवेश करना पड़ा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मां, आप अगर खुद ही मानती हो कि वाल्मीकि जी महान थे, एक महान राजा थे, महान ऋषि थे, तो फिर उन्होंने हमें इतना गुमराह क्यों किया? देखिए मां क्या कहती है यहां पर। मां कहती है कि बेटा, उन्होंने ये बात नहीं लिखी थी। दोस्तों, एक मिनट के लिए हमारा हृदय बिल्कुल ताल खो देता है, हमारा हार्ट बीट रुक जाता है। मां कहती है कि ऋषि वाल्मीकि ने ये नहीं लिखा। जिन्होंने रामायण दोबारा लिखा, अपने अपने सोच विचार से, अपने अपने विजन से नए नए अध्याय जोड़कर लिखा। मां कहती है कि अगर कभी आप लोग रामायण का रिसर्च करोगे कि वाल्मीकि रामायण के बाद क्या हुआ, तो आप लोग के पास सबूत, इतने साफ सबूत होंगे कि रामायण में एकदम नए अध्याय जोड़े गए। वाल्मीकि के कितने सदियों बाद, वाल्मीकि का जमाना हो गया, फिर इतने शताब्दियां बीत गई, उसके बाद रामायण में नए नए अध्याय जोड़े गए। तो मां कहती है, बेटा, ये उन्होंने नहीं लिखा था, ये अग्नि प्रवेश। ऐसी कई बातें हैं रामायण में जो आप पढ़ रहे हो, वो हुई नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज के हिसाब से, उसके वैल्यूज के हिसाब से, जिन लोगों ने रामायण को दोबारा लिखा, तिबारा लिखा, चौबारा लिखा, अपने हिसाब से, अपने सोच विचार, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नए नए अध्यायों को जोड़ते हुए आगे चले गए। इसको सुनकर आनंद कन्नेश जी कह रहे हैं, मां, ये तो बहुत दिलचस्प है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ये कब और कैसे हुआ? मां कहती है, बेटा, ये उन्हीं दिनों हुआ जब मैगडलिन मेरी के प्रियतम को सूली पर चढ़ा रहे थे। मैगडलिन मेरी के प्रियतम कौन है? जीसस क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा रहे थे, ये उसी समय की बात है। उसी समय कई पुराणों को, कई कहानियों को बदला गया इस पितृसत्तात्मक समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, मां ने जो हमें टाइम साइकिल दिया था, उसके हिसाब से पिछले 2000 साल में पितृसत्तात्मक समाज की तरफ हम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। भले ही 6500 साल पहले
पितृसत्तात्मक समाज की तरफ हमने कदम बढ़ाना शुरू किया, पर पहले के कुछ हजार साल बहुत ही धीमी गति से हम चल रहे थे, पर पिछले 2000 साल में हमारी गति बहुत ही तीव्र हो गई। और ये उसी समय की बात है दोस्तों, जब ओरिजिनल असल कहानियों में इतना बदलाव लाया गया। किसके लिए? पितृसत्तात्मक समाज के सोच विचार के हिसाब से, क्योंकि तब तक पूरे धरती में पितृसत्तात्मक समाज की सोच, उसकी हिंसा, उसका शोषण पूरे पृथ्वी पर फैल गया था। और जब ऐसा समाज, जो पितृसत्तात्मक समाज, जो चंद पीड़ित पुरुषों के बल पर चल रहा हो, ऐसा समाज जो स्त्री को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, उन्होंने उन्हीं तथ्यों को इन कहानियों में भी जोड़ा। स्त्रियों को अबला के रूप में प्रस्तुत किया गया, और जहां अबला के रूप में स्त्री को प्रस्तुत किया गया, इसका मतलब अग्नि तत्व का रूप बदल दिया गया। अग्नि तत्व को बहुत ही मध्यम आंच का दिखाया गया। और मां कहती है, वो ही समय है जहां पर जो भी पंडित थे, प्रीस्ट, सब पुरुष आ गए, स्त्रियों को बगल में कर दिया गया। और इन लोगों ने मेरी मूर्तियां निकाल कर बगल में फेंक दिया। जो मेरी मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति हर जगह रहती थी, मां कहती है कि इस समय पर पूरे पृथ्वी में देवी शक्तियों की मूर्तियां, सब जगह देवी शक्तियां, और जिस रूप से इन देवी शक्तियों को इन मूर्तियों में दिखाया गया, ये पुरुषाधिक्य समाज नहीं सह पाया और इन मूर्तियों को निकाल दिया गया। इन्हीं के हिसाब से नया रामायण लिखा गया, जिसमें मुझे मेरी पवित्रता को सिद्ध करना था। और उनके लिए एक ही तरीका था मेरे पवित्रता को साबित करना, मुझे अग्नि प्रवेश के द्वारा। तो यहां पर जानने की बात यह है कि 3 बार जिस प्रश्न को आनंद कर्णेश जी बार बार मां से पूछते रहे, मां धीरे धीरे हम सबको आनंद कर्णेश जी के जरिए समझाते हुए कि उनका रूप क्या था, वो किस प्रकार संपूर्ण रूप से एनलाइटेंड थी, उन्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी, ना ही श्री राम जी को उनसे कोई अग्नि परीक्षा लेने की जरूरत थी, क्योंकि दोनों ही संपूर्ण रूप से एनलाइटेंड थे। दोस्तों, जब रावण का संहार करने के बाद जब राम जी सीता से मिले, दोनों संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में थे। दोनों एक दूसरे के सोच को पढ़ सकते थे, दोनों एक दूसरे के हृदय का आभास कर सकते थे। तो क्या उन्हें नहीं मालूम कि दूसरा आदमी पवित्र है या अपवित्र है? मां कहती है कि श्री राम के पास से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं आ सकती थी। फिर मां इतने विस्तार में बताती है कि जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ाने के समय पर इस पूरे पृथ्वी में पितृसत्तात्मक समाज का इतना हाहाकार मचा हुआ था और स्त्रियों का शोषण इतना अधिक हो रहा था, और उसी की छवि हर कहानी में, हर पुराण में नए अध्यायों के रूप में लाई गई। नए नए लेखकों ने रामायण लिखा, अपने सोच विचार के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, रहते हुए समाज के हिसाब से। वाल्मीकि जो एक महान ऋषि थे, उन्होंने अग्नि प्रवेश के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। दोस्तों,
हमें कितनी खुशी होती है ये बात जानकर कि जिस बात को सुनते हुए हम इतने पीड़ित हैं वो बात हुई ही नहीं थी। तो दोस्तों, आज का अध्याय मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।